अरे एक जान आप ले लीजिए भैया, या अल्लाह लेगा क्या? हम नहीं, आप नहीं मरिएगा? या आप हयात भी क्या है? क्या आप नहीं मरिएगा? और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मेरी माँ कहती है, और इस बात पे मुझे यकीन है, और मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। देखिए ज़ैद अनवर किसी से डरता नहीं है, ज़ैद अनवर डरता है, बड़ा डरता है, मेरे अल्लाह से डरता है, मेरे रब से डरता है, मेरे रब के अज़ाब से डरता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डर सबको होना चाहिए। अगर ज़ैद अनवर इंसानों से डरता तो ज़ैद अनवर ना बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधता। पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल वेट कर रहा था, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का करम है कि ज़ैद अनवर ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। हमारे 2 साल कबल एक माहौल बना मस्जिद में, मारा पीटी हुई, गाली गलौज हुआ, एक माहौल बना। 2 साल से आपके पाए को नीचे जीव नहीं रहेगा। आप कहाँ सो रहे थे? आपकी सरपरस्ती कहाँ थी? आप क्यों नहीं लेके सबको बैठे बड़े थे? तो मैंने तो बाकायदा अपने वीडियो में नाम लेके बोला था कि आप उतर के आइए, आप करिए, आपने अच्छा काम किया है, तो हमने आपको चुना, आपके इलाके के लोगों ने आपको चुना। मैं तो नाम लेके बोला था। मगरबी बंगाल में ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है, और आप कहेंगे इस मस्जिद में उस वार्ड से बंदा नहीं आएगा, उस इलाके से बंदा नहीं आएगा। ज़ैद अनवर कंबल ओढ़ के अंदर में गर्दा नहीं पकाता। ज़ैद अनवर जो करता है सीना चौड़ा करके करता है। एक इमाम खड़े होकर पूरे बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दे सकता है। कहाँ का इंसाफ है आपका? क्या पूजा मुबारक हो आप तमाम को, दुर्गा पूजा मुबारक हो, तब आप सवाल क्यों नहीं करते? ज़ैद अनवर जाके तो किसी के पर्व में जाकर शरीक होता है तो आप लोग बोलते हैं इस तरह की बात। हम होली का पिचकारी दिए हैं, मैं वार्ड 44 से नॉमिनेशन था जी, लड़ा हूँ वहाँ से। आपने देखा कारी अमर फाउंडेशन, उसकी इंटायर टीम ऑफ तमाम आरकीन ने 3 दिन कबल एक डिपुटेशन लेके हम लोग नाखुदा मस्जिद के मुतवल्लिन ट्रस्टी के पास हम लोग डिपुटेशन लेके गए थे। उसके बाद एक न्यूज़ गर्दिश कर रहा है जिसमें लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसी के सिलसिले में आप तमाम को बुलाया गया। तो जो वीडियो जो गर्दिश कर रहा है उससे क्या आपको डर महसूस हुआ जिसकी वजह से आप फिर मीडिया के सामने आए? देखिए ज़ैद अनवर किसी से डरता नहीं है, ज़ैद अनवर डरता है, बड़ा डरता है, मेरे अल्लाह से डरता है, मेरे रब से डरता है, मेरे रब के अज़ाब से डरता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये डर सबको होना चाहिए। अगर ज़ैद अनवर इंसानों से डरता तो ज़ैद अनवर ना बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधता। पूरे कलकत्ता, पूरा बंगाल वेट कर रहा था, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का करम है कि ज़ैद अनवर ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। आपने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी होगी, मैं भी सुनता रहता हूँ। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है, गुज़िश्ता कल एक आप ही के चैनल में आया था, उन्होंने कहा है कि हेड इमाम साबिर साहब हेड इमाम थे, मैं उनके साथ होता था। तो आप उनके मुंह से सच निकल जाता है, अल्लाह सच निकाल देता है। तो जब हेड इमाम का जिक्र आया है तो ज़ेर और ज़बर की जब आपने बात की है तो सच वो था या सच पहले वाला था, इस पर गौर तवज्जो करने की बात है। आवाम सब देख रही, सब जानती है। क्या आप किसी इमाम साहब को हटाने के पक्ष में या फिर आप सिर्फ पेश इमाम को अपॉइंट करने के? आप तमाम वहाँ मौजूद थे। कारी अमर फाउंडेशन जब डिपुटेशन दिया उसमें एक ही डिपुटेशन था, एक ही पैराग्राफ था कि आप पेश इमाम कब बहाली करेंगे, कब अपॉइंट करेंगे। सवाल यही था। उसमें तमाम 43 के तमाम लोग थे, 44 के तमाम लोग थे, पाक सर्कस के तमाम लोग थे, तमाम के तमाम मुसलमान लोग थे, और सब जाके एक अच्छा डिमांड था। इसमें किसी को नाराज़ होने की बात नहीं है। अगर कोई नाराज़ हो रहा है, किस आका को खुश करने के लिए आप इस लहजे में बात कर रहे हैं, आका को खुश करने के लिए इस लहजे में बात कर रहे हैं, तो गलत है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुस्लिम समाज में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप सियासत की बात करेंगे तो सियासत अगर ज़ैद अनवर करता तो कांग्रेस का झंडा लेके आता। मैं एक पार्टी से मुंसलिक हूँ, मैं तो कोई झंडा लेकर, मैं कारी अमर फाउंडेशन का, आप प्रीवियस पेज में चले जाइए, कारी अमर फाउंडेशन सियासत करने कहाँ पहुँचा था? क्या आसनसोल पहुँचा था? इमदादुल्ला रशीदी के घर में? भाटपाड़ा में पहुंचा था? कांकी नारा में पहुंचा था? क्या सियासत करने पहुंचा था? तो ये तमाम चीज़ आप इस तरह से बात नहीं करते। लोगों की बात है, लोग कहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? नज़रिया क्या आवाम देख रहा है ना। आज 99% मुसलमान चाहते हैं वहाँ पेश इमाम पेश हो। लोगों को हिम्मत नहीं हो रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के बाद लोगों को हिम्मत हो गया है। जब चिराग बूझने के अनकरीब होता है ना तो चिराग फड़फड़ाता है। चिराग बूझने के अनकरीब होता है, चिराग फड़फड़ाता है। ये लहजे में बात होती है। आप कहते हैं कि आप फ़ोन का बात क्यों नहीं किया? आओ बैठ के बात करेंगे। आपको बात करना था, आप फ़ोन करते मुझे। मेरा नंबर किससे नहीं मिलेगा आपको? अगर मैं हक पे हूँ तो आप मुझसे बैठ के बात करना चाहते तो फ़ोन करते। बातें इस तरह नहीं होती है, इस लहजे में बात नहीं होती है। कारी ज़ैद अनवर मीर मोहम्मद उमर साहब को भी देखा है, ज़ैद अनवर दिलीप चचा को भी देखा है गोलकोटी के, ज़ैद अनवर इससे पहले शमीम मनोर खान साहब को भी देखा है उसी वार्ड में, ज़ैद अनवर उससे पहले शोता इंदुरिया को भी देखा है, उससे पहले शगुफ्ता परवीन साहिबा को भी देखा है, उससे पहले अखलाक भाई को भी देखा है, उससे पहले जलील भाई को भी देखा है। मैंने ये तमाम का नाम को गिनाया। आपको बात पे गौर करिएगा, तवज्जो करिएगा। ये जो चेयर होता है ना, ये चेयर में कोई ठाकुर नहीं बैठा है कि ठाकुर ने बोला ये होगा, नहीं। ये चेयर जनता की है, जनता ने बैठाया, और एक सामाजिक कारकुन को बैठाया था, किसी ठाकुर को नहीं बैठाया था कि ठाकुर हुक्म करेगा। बात पे गौर करिएगा कि आपका लहजा, मुझे बहुत अफसोस है इस लहजे पे। इस लहजे में बात नहीं होती है, इस लहजे से मुझे भी अफसोस है, और मुझे यकीन है कि जिस वार्ड के आप सरपरस्त बन रहे हैं उस वार्ड के तमाम दानिश्वर हजरात आपसे नाराज़ हैं इस लहजे से। इस लहजे में नरमी नहीं था,
बात का ये लहजा होता है, बात इस तरह होती है। अगर बात इस तरह होती तो अदब क्या है फिर, हैं? आप इससे पहले एक बंगाली भाई हैं हमारे, मैं इनका नाम जहन से, मुल्ला साहब, उन्होंने जो बात रखी थी, बात मंजर आम पे आ गई कि लोग क्या पाल के रखते हैं आदमी को, बात वहीं पे आ गई कि आप क्या डराने की बात करते हैं, डरने की बात करते हैं। मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर मैं डरता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, छोटी छोटी गलियों से निकल के मैं रोड पे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अल्लाह लेके आया, मेरी कोई औकात नहीं, लाने वाला मेरा रब, और रोड पे आया हूँ और यहाँ आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे अल्लाह से डर है, तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी बंदे से नहीं डरा ज़ैद अनवर, ना डरेगा इंशाअल्लाह। मी को एक अच्छा मशवरा दे के चला गया हूँ कि इससे पहले भी कोई लोग थे, ये आखिर नहीं होता, आखिर नहीं होता। कभी दिमाग पे बात रखिएगा, कोई भी चीज़ आखिर नहीं है, ता क़यामत नहीं चलेगा। कोई आदमी वहाँ कुर्सी पे बैठ के, कोई आदमी 5 साल के बाद फिर ये जमहूरियत है, जमहूरियत वाली बात करें, लहजा चेंज करें और लहजे में नरमी लाएं। क्या अब भी आप अपने डिमांड पर कायम हैं? कल भी कायम थे, आज भी कायम है, कल भी कायम रहेंगे। पेश इमाम की बहाली हो, हमने डेपुटेशन दिया, हमने पेश इमाम का जिक्र किया। किसी और ने मेरे बाद 2 मिनट के बाद एक पेश इमाम का 2 बंदे ने ला के दिया, उन्होंने बोला उन दोनों में से लाने, वो डिसाइड करेंगे मुतवल्लियान। ये मेरा जमहूरी हक है। उस मस्जिद में क्या आप रजिस्टर्ड कर दिए हैं कि यही बंदा जाएगा है या ये बंदा नहीं जाएगा? मस्जिद पूरे कौम के लिए, पूरे कौम के लिए मस्जिद है। आप मस्जिद को एक दायरे में बांध नहीं सकते। आप सोचिए मगरबी बंगाल में ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है, और आप कहेंगे इस मस्जिद में उस वार्ड से बंदा नहीं आएगा, उस इलाके से बंदा नहीं आएगा, है? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए हर मोमिन का हक है उस मस्जिद पे, वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है मस्जिद, हर मोमिन का हक है। अगर कोई गलत हो रहा है उस बात को बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता है? और आप कहते हैं ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। नौटंकी क्या था इससे पहले? आप बताइए जो मौजिन का और इमाम का कॉन्फ्रेंस हुआ, इन पे ये जनाब का क्या काम था? ये कहाँ के इमाम थे? ये कहाँ के मौजिन थे? क्या वो नौटंकी था? ये आका का हुक्म मान रहे थे? या आपने आका बना के रखा है? या आप गुलाम है कि आपको वहाँ जाना है? आप इस पर तवज्जो करें। जब आप बात करें तो बात सोच समझ के करें। कहे कि कौम मिल्लत की बात है और ये हक के लिए मैं बात उठाई हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हर घर में बात हो रहा है और इंशाअल्लाह ये रंग लाएगा, कहीं ना कहीं रंग ला के आपको दिखाएगा और इंशाअल्लाह इस पर एक फैसला होगा। क्या डिप्यूटेशन देने के बाद भी उसके वहाँ से कोई रिटर्न कुछ रिव्यू वगैरह कुछ अभी तक मिला आपको? नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो तमाम हमसे कीप इन टच में है। कीप इन टच ऑन द सेंस ऑफ द बाई मेल, हम लोग बाई पोस्ट मेल में बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेट करके बात कर रहे हैं। जो भी जवाब आएगा आप तमाम के साथ मंजर आम पे करेंगे। मैं जब डिप्यूटेशन लेके गया था ना, उस डिप्यूटेशन में ज़ैद अनवर सिर्फ वार्ड 44 का था। उस डिप्यूटेशन में नाम लिखा हुआ था, आपके पास वीडियो में होगा। उसमें से अगर 5 आदमी, हम लोग 10 आदमी गए हैं, 10 में से 9 वहीं के लोग थे, जो वहीं से मुराद है वहीं के मुसल्लीन थे, वहीं नमाज़ पढ़ते थे। वो 10 साल से नमाज, 2 साल कबल एक माहौल बना मस्जिद में, मारा पीटी हुई, गाली गलौज हुआ, एक माहौल बना। 2 साल से आपके काय को नीचे जीव नहीं रहेगा। आप कहाँ सो रहे थे? आपकी सरपरस्ती कहाँ थी? आप क्यों नहीं लेके सबको बैठे बड़े थे? तो मैंने तो बाकायदा अपने वीडियो में नाम लेके बोला था कि आप उधर के आइए, आप करिए, आपने अच्छा काम किया है, कौम ने आपको चुना, आपके इलाके के लोगों ने आपको चुना। मैं तो नाम लेके बोला था। मेरी किसी जाति से दुश्मनी थोड़ी है। आप किसके तरफ से आके बात कर रहे हैं? मिल्लत की तरफ से आके बात कर रहे हैं या किसी की तरफ से आके बात कर रहे हैं? इसको खुलासा करिए। और ज़ैद अनवर एक जमहूरी अंदाज से पहुंचा था वहाँ, समझे? या किसी गूंज को या किसी गैंगस्टर को या किसी हुलिगन्स को लेकर नहीं पहुंचा था वहाँ। ज़ैद अनवर एक तहजीब और तरीका जो आइन सिखाता है, दस्तूर सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, उस तमाम अंदाज से हम वहाँ पहुँचे थे। आप इस्लाम और मुसलमान की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज आ रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के सामने हाथ बढ़ा। आपका बहुत गुड क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये तमाम जो तस्वीर है, बात पे गौर करिएगा, मेरे फेसबुक पे है, ये कहीं से निकाल के नहीं डाले हैं। ज़ैद अनवर कंबल ओढ़ के अंदर में जर्दा नहीं पकाता। ज़ैद अनवर जो करता है सीना चौड़ा करके करता है। ये मेरा अंदाज है। अब इसको कुछ ध्यान से आप लेंगे। ज़ैद अनवर के फेसबुक पे 40 से ज़्यादा 400 फोटो इस तरह का है। उसमें मैं पिचकारी दे रहा हूँ होली में लोगों को। मैं उसमें क्या बोलता हूँ, उसका छठ पूजा में मैं धूप काटी, नारियल, सूप, वो भी दे रहा हूँ। आप तो तस्वीर जितना आपने देखा है, मैं तमाम पूजे में जाता हूँ। एक इमाम खड़े होकर पूरे बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दे सकता है। कहाँ का इंसाफ है आपका कि पूजा मुबारक हो, आप तमाम को दुर्गा पूजा मुबारक हो? तब आप सवाल क्यों नहीं करते? ज़ैद अनवर जाके तो किसी के पर्व में जाकर शरीक होता है तो आप लोग बोलते हैं इस तरह की बात। हम होली का पिचकारी दिए हैं। मैं वार्ड 44 से नॉमिनेशन था जी, लड़ा हूँ वहाँ से। वो हमारे लोग हैं, उनका पर्व मेरा पर्व है, यही भाईचारगी है। मगर बात यहाँ किस बात की हो रही है, इस पे बात करिए।
बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आज जैद अनवर का सिर्फ एक डिमांड नहीं है पेश इमाम का, हर घर में ये बात हो रही, 20 साल से एक अरसा खाली है। आप उस जगह को फिल करें। चलिए भाई, आपका एक डेपुटेशन आया कि इस दोनों में से एक को डिसाइड करिए, आपका ये आपका पास आया, वो डिसाइड करेंगे, मुतवल्लान डिसाइड करेंगे। मगर लहजा क्या था आपका? ये लहजे में बात होती है क्या? अरे एक जान आप ले लीजिए भैया, या अल्लाह लेगा क्या? हम नहीं, आप नहीं मरिएगा, या आप आबे हयात पी के आए हैं क्या? आप नहीं मरिएगा। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मेरी माँ कहती है, और इस बात पे मुझे यकीन है, और मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है।